नमस्कार, जय श्री राम साथियों। 30 जनवरी रात्रि 12:02 पर वास्तविक शासक और हमारे जीवन को बुनियादी रूप से प्रभावित करने वाले न्यायाधीश शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अब अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 6 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। यदि सीधे सीधे कहूं तो ये अवधि वैसे तो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन प्रत्येक राशि को अच्छा खासा स्ट्रगल करवाएगी। धन, परिवार, व्यापार अथवा नौकरी, हर जगह अचानक बड़ी चुनौतियां प्रकट होंगी। आप सोचेंगे अभी कल तक तो इस समस्या का कोई नामो निशान नहीं था, आज अचानक से ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो साथियों, पूरा वीडियो बेहद ध्यान से देखिएगा। जितने जरूरी फैक्ट हैं वो हम आपको सब बताएंगे। किस राशि के जातक को कहाँ कितनी सतर्कता रखनी है, कौन कौन से ऐसे दिव्य प्रयोग किए जाए कि शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। लेकिन उससे पहले पूर्व में मैं अपने 3-4 शिष्यों को बधाई देना चाहता हूँ। पहले हैं वैभव श्रीवास्तव। जी हाँ, यूपीपीएससी का रिजल्ट आया और इनका जो चयन है, इन्होंने हमसे मार्गदर्शन लिया था वैभव ने। तो वैभव जी, सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर आपका चयन हुआ है। आपको ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप अच्छे रास्तों पर चले, सतमार्ग पर चले और पब्लिक की सेवा करें। दूसरे हैं अजेंद्र पाल सिंह जी। आपका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर हुआ है। आप अभी आए थे 5-6 महीने पहले हमारे पास और हमने आपको प्रेडिक्शन भी दिया था, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रांजल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। समीक्षा अधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ है। साथ ही साथ मैं भगवान विष्णु से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब बढ़ते हैं अपने राशिफल की ओर, लेकिन उससे पहले साथियों बता दें कि 10, 11 और 12 फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। साथियों, अस्त ग्रहों के बारे में आप लोग कोई भी अपने मन में भ्रम मत पालिएगा। अस्त ग्रह भी ताकतवर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। सूर्य के आभा मंडल में आकर के शनिदेव अस्त हो रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि शनिदेव के पास उनकी अभी अपनी पावर नहीं है। अब आप सीधा सा एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए उत्तराखंड में कोई रैली है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और नरेंद्र मोदी जी की भी वहाँ सभा है। तो नरेंद्र मोदी जी जिस मंच पे हैं, पुष्कर सिंह धामी भी उसी मंच पे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के आभा मंडल के सामने धामी जी यहाँ पर अस्त हो गए हैं, लेकिन एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी वहाँ पर अपनी पावर है। तो अस्त ग्रहों का सीधा सा ये प्रभाव है। हमको उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो लाइक करते चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का कमेंट टाइप कीजिए। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के साथियों, साझेदारी, समझ और रिश्तों के पारस्परिक विश्वास को क्षति पहुंचाने वाला ये समय रहेगा। जब शनि 8वें भाव में अस्त होंगे तो पारिवारिक संदर्भ में स्थितियां बिगड़ेंगी। दाम्पत्य जीवन या प्रेम जीवन दोनों जगहों पर विश्वास की बुनियाद किसी तीसरे व्यक्ति के कुतर्कों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। प्रिय साथियों, जब हमारे सबसे करीबी संबंधों पर आँच आती है अथवा विश्वास का प्रश्न खड़ा होता है, तो व्यक्ति का मन, मस्तिष्क एवं संपूर्ण जीवन एक भावनात्मक भंवर में फंस कर रह जाता है। चूंकि आप परिवार की चिंताओं में निमग्न रहेंगे, इसलिए पेशेवर जीवन पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अतः वहां से भी आपकी गैर मौजूदगी समस्याएं खड़ी करेगी और वर्कलोड बढ़ेगा, जिसके चलते आप दोहरी चिंता का शिकार हो सकते हैं। साझेदारी में बिजनेस यदि आपका चल रहा है तो मेरी सलाह मानिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण इस अवधि में अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि पार्टनर की ओर से शनि के प्रभाव में आकर लीगल चुनौतियां खड़ी की जाएंगी, जिसका न सिर्फ व्यवसाय की ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि मार्केट में भी आपकी क्षति खराब होगी, क्योंकि अष्टम शनि तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव को दे रहे हैं। उपाय के तौर पर दशरथ शनि स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।